जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। विधात्री महर्षि को मेरा कोटि कोटि नमन। आज का विषय है 7 चक्रों की सूक्ष्मता। उसको शुरू करने से पहले एक छोटा-सा रिकैप। कुंडलिनी योग क्या है? प्राण शक्ति पर मन को एकाग्र करने का मानसिक अभ्यास कुंडलिनी योगा है। प्राण शक्ति हमारे कण-कण में बसा हुआ है। हम हमारे शरीर में किसी भी भाग में प्राण शक्ति को अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि हाथ में, पैर में और सबसे ज्यादा चक्रों में। चलो आज के विषय के साथ देखते हैं कि चक्र क्या है। 7 चक्रों का की सूक्ष्मता। चक्र क्या है? चक्र एक संस्कृत शब्द है, चक्रम। संक्षेप में हम इसे चक्र कहते हैं। इसका अर्थ है पहिया या घूमना। योगी ग्रंथों में इन्हें शरीर के कमल भी कहा जाता है। अगर आप ये चित्र देखोगे तो अनुभव करोगे कि ये कमल के रूप में है। चक्र एक ऊर्जा भंवर है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा की वृद्धि करता है। जिस स्थान पर स्थित है उसे प्राणा या ऊर्जा केंद्र कहते हैं। ये ऊर्जा के प्रवाह के लिए जिम्मेवार है। चक्रों से प्रवाहित होने वाली जीवन शक्ति ऊर्जा को प्राणा कहा जाता है। चक्र का उद्देश्य है घूमना। उदाहरण के रूप में कार का पहिया। कार अपने पहिए की मदद से हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। ऐसे ही हमारे चक्र हमें हमारे कार्य करने में मदद करते हैं। अगर गाड़ी का पहिया निर्धारित समय गति से धीमी गति में चले तो हम हमारे स्थान या हमारे लक्ष्य पे सही समय पे पहुंच नहीं पाएंगे। अगर हमें उड़ान भरनी है तो जाहिर सी बात है कि हम फ्लाइट मिस कर सकते हैं। अगर हम पहिए को निर्धारित गति से अहो गति पे दौड़ाएंगे तो दुर्घटना हो सकती है। उड़ान तो दूर की बात है, हम जीवन में कभी चल और फिर भी नहीं पाएंगे। ऐसा ही हमारा चक्र है। अगर चक्र धीमी या अहो गति से दौड़े तो हमें हानि पहुंच सकती है। चक्रों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। अब इस सवाल कैसे रखें? चक्रों पर नियंत्रण कैसे रखें? स्वामी वेदांतरी महर्षि ने हमें एक सरल उपाय बताया है, नो केंद्र ध्यान। आज इस तरह में हम 7 चक्र और 7 केंद्र जो हमारे शरीर में हैं, उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी बांटेंगे। हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र हैं। यूं तो 100 से अधिक चक्र हमारे शरीर में हैं, मगर उनमें से 7 प्रमुख चक्र हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र।
हम चक्र को हम इन नेत्रों से देख नहीं सकते हैं, नहीं अपने हाथों से उन्हें छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ये हमारा सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। हम इन्हें सिर्फ हमारे मन से ही उसे महसूस कर सकते हैं। वर्तमान विज्ञान चक्रों का पता लगाने में या मानने में श्रम नहीं है, मगर मजे की बात यह है कि ये हमारे प्राकृतिक या भौतिक शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ संबंधित हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। उदाहरण के रूप में अंडकोश और अंडाशय, ये आके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं इनको। और अधिवृक्क ग्रंथ, अग्न्याशय, बाह्य ग्रंथि आदि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। हम इनके बारे में एक-एक करके कुछ देर में देखेंगे। ये ग्रंथियां क्या है? ग्रंथि एक ऐसी संरचना है जो शरीर में हार्मोन नामक एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ को स्रावित करती है, इसलिए उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं। हार्मोन पाचन, चयापचय और शरीर के अन्य कार्यों में मदद करते हैं। यह हार्मोन रक्त के माध्यम से संबंधित शरीर के अंग तक पहुंचते हैं और इस पर कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में हम एक ग्रंथि लेते हैं जिसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। इसे अंग्रेजी में एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। ये एड्रिनल नामक हार्मोन को स्रावित करती है। एड्रेनलिन हार्मोन शरीर को उत्तेजित करता है, खतरों का सामना करने के लिए शरीर को तैयार करता है। ये हार्मोन रक्त के माध्यम से हमारे कर्मेंद्रियों में जाकर उनकी क्षमता को बढ़ाता है। एड्रेनलिन आपके शरीर को अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। एड्रेनलिन को लड़ाई या उड़ान हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। नीचे दो चित्र हैं, उसमें एक में दिखाया जाता है कि एक आदमी शेर से लड़ रहा है और दूसरे में एक आदमी शेर से बचकर भाग रहा है। सो अगर एड्रेनलिन हमें उत्तेजित करता है, हमें जागरूक करता है, लड़ने के लिए तैयार करता है, तो क्या हमें अधिक मात्रा में एड्रेनलिन की पैदा करनी चाहिए? ऐसा नहीं है। कोई भी चीज कम या अधिक मात्रा में हमें हानि पहुंचा सकती है। हर एक चीज में एक संयम होना जरूरी है। एड्रिन हार्मोन के कुछ दुष्प्रभाव। ये हृदय की गति को बढ़ाता है, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, थकान, मांसपेशी में कमजोरी और अन्य स्वास्थ्य मुद्दे। यदि आपका अंतःस्रावी प्रणाली स्वस्थ नहीं है तो आपको यौवन के दौरान विकसित होने में या गर्भवती होने में तनाव
या रक्तचाप का नियंत्रण करने में समस्या हो सकती है। हार्मोन असंतुलन के दुष्प्रभाव: वजन बढ़ना, थकान, कब्ज, सूखी त्वचा, सूजा हुआ चेहरा, वजन घटना, हृदय गति में वृद्धि, मांसपेशियों में कमजोरी, प्यास बढ़ना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो हम हार्मोन के संतुलन को कैसे कर सकते हैं ताकि हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा की हार्मोन पैदा हो। हार्मोन का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? सबसे पहले हमें काम, नींद, भोजन, यौन क्रिया और विचार में संयम रखना होगा। फिर स्वामी जी के बताए हुए 9 केंद्र ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इससे अब हम हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। हम सबसे पहला चक्र लेते हैं, मूलाधार चक्र। ये चक्र मेरुदंड के मूल में सबसे नीचे इसका स्थान है। इसका प्रतीक लाल रंग और 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। बीज मंत्र है लम। ये पंचभूत में पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंडाशय और वृषण ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनके उनके साथ संबंध रखते हैं। प्रकृति, सुरक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित रखते हैं। शारीरिक रूप में मूलाधार काम वासना, लालसा को, मानसिक रूप से स्थिरता को और भावनात्मक रूप से इंद्रियां सुख को और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करते हैं। मूलाधार चक्र पे ध्यान करने के कुछ लाभ: लोगों को पुरातात्विक और भूवैज्ञानिक कार्यों में शामिल करने में मदद करते हैं। ध्यान ऊर्जा भौतिक ऊर्जा में बदल जाती है। इम्यूनिटी बढ़ जाती है। जीवन ऊर्जा का संचार नियंत्रित हो जाता है। जरूरत के मुताबिक शारीरिक ऊर्जा को मानसिक ऊर्जा में या मानसिक ऊर्जा को शारीरिक ऊर्जा में बदलने में मदद करते हैं। अब दूसरा चक्र, स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र नाभि से 3 या 4 इंच नीचे है। इसका प्रतीक नारंगी रंग और 6 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका बीज मंत्र है वम। ये पंचभूत में जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि के साथ संबंध है। अधिवृक्क अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनलिन नामक हार्मोन की विकसित करता है और हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये प्रजनन तंत्र के साथ भी संबंधित रखते हैं, जो अंग्रेजी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। शारीरिक रूप से स्वादिष्टान रजन, मानसिक रूप से रचनात्मक, भावनात्मक रूप से खुशी, आध्यात्मिक रूप से उत्सुकता और नियंत्रित करता है। स्वादिष्टान ध्यान से कुछ लाभ:
संवेदी धारणा सक्रिय हो जाती है, अलौकिक कौशल प्रदान कर सकते हैं, यौन संतुष्टि में संयम। और एक मुख्य सूचना, इस बिंदु पर ध्यान थोड़ी अवधि तक ही करें। तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र। ये नाभि के पीछे या नाभि पर है। इसका प्रतीक पीला रंग और 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका बीज मंत्र है राम। ये पंचभूत में अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। अग्न्याशय ग्रंथि से संबंध रखते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागॉन के नामक के हार्मोन की विकसित करते हैं और पाचक एंजाइम की भी पैदा करते हैं। इंसुलिन के बारे में आप लोग तो सुने होंगे। इंसुलिन आके शरीर के रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। अगर इंसुलिन की कमी हो तो हमें डायबिटिक्स नाम की बीमारी हो सकती है। ये पाचन तंत्र से भी संबंध रखते हैं, मतलब ये खाने को पचाने में भी इनका महत्वपूर्ण योग है। शारीरिक रूप में मणिपुरन पूर्व पाचन, मानसिक रूप से निजी बल, भावनात्मक रूप से व्यापकता, आध्यात्मिक रूप से सभी उपादानों के विकास को नियंत्रित करता है। मणिपुर ध्यान से कुछ लाभ, सूक्ष्म यात्रा में मदद करता है, संवेदी धारण सक्रिय हो जाती है, महान व्यक्तियों की आत्माओं के साथ हम जुड़ जाते हैं, शरीर का तापमान बढ़ता है, इस संयम में भी लाता है, अलौकिक कौशल प्रदान कर सकता है, क्लेवरेंस प्राप्त करने में मदद करता है। चौथा चक्र, अनाहत चक्र। ये छातियों के बीच में है। आप ये लाल बिंदु में देख सकते हैं कि हमारे शरीर के कौन से हिस्से में ये चक्र स्थित है। इसका प्रतीक हरा रंग और 12 पंखुड़ियों वाला कमल है। बीज मंत्र है यम। ये पंचभूत में वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाल्य बाल्य ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंध रखते हैं। ये टाइमुलिन, टाइमोपोएटिन एंड टाइमोसिन नामक हार्मोन की विकसित करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र से भी संबंध रखते हैं। रोग प्रतिरोधक शक्ति की विकसित करते हैं। शारीरिक रूप से अनाह संचालन को नियंत्रित करता है। भावनात्मक रूप से अपने और दूसरों के लिए समर्पित प्रेम, मानसिक रूप से आवेश और आध्यात्मिक रूप से समर्पण को नियंत्रित करता है। अनाहत चक्र के ध्यान से कुछ लाभ, मानसिक शक्ति, उत्साह, साहस और आत्मविश्वास बढ़ने में मदद करता है। अंतर्ज्ञान और आशावाद बढ़ाता है। भय, कायरता और हीन भावना का उन्मूलन करता है। सांसारिक मामलों से अलग होने में मदद करता है।
अभ्यासी को साहसी बनाता है, दूरदर्शिता और वैराग्य पैदा करता है। पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र। ये चक्र गले के गड्ढे में स्थित है। इसका प्रतीक हल्का नीला रंग और 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका बीज मंत्र है हम। ये पंचभूत में आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। थायराइड ग्रंथि के साथ संबंधित रखते हैं और ट्रिडोथायरोनाइन और थायरोक्सिन नामक हार्मोन की विकसित करते हैं। यदि ये ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन की पैदा नहीं करे या और कम मात्रा में पैदा करें तो सब कुछ धीमे धीमे होने लग जाता है। दिल की धड़कन या हृदय की गति धीमी हो जाती है, कब्ज हो जाता है और आपका वजन बढ़ने लगता है। और यदि इस पर्याप्त मात्रा से अधिक मात्रा में इस हार्मोन का अगर पैदा होता है तो हर एक चीज तेजी गति से होने लगती है। हृदय की गति तेज हो जाती है, आपको दस्त हो सकते हैं और आप बिना कोशिश किए अपना वजन कम कर सकते हैं। ये कुछ अच्छी बात है, बगैर कोशिश किए वजन कम होना। खैर, शारीरिक रूप से विशुद्ध संप्रेषण, भावनात्मक रूप से स्वतंत्रता, मानसिक रूप से उन्मुक्त विचार, आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। विशुद्धि चक्र पर ध्यान करने के कुछ लाभ। भोजन का सेवन शरीर में ऊर्जा के स्तर को प्रभावित किए बिना नीचे कर सकता है। आकाश के बारे में एक स्पष्ट ज्ञान प्रदान करता है। ब्रह्मांड का रहस्य पता चलता है। मन की तरंगे की आवृत्तियों बहुत सक्षम स्तर तक नीचे आती है, जिससे खपत कम हो जाती है। संतोष, व्यापक मानसिकता, मानसिक स्वतंत्रता और सहनशीलता प्रदान करती है। अब चलते हैं छठा चक्र पर, आज्ञा चक्र। ये भवों के बीच में है। इसका प्रतीक नील रंग और 2 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका बीज मंत्र है ओम। पीयूष ग्रंथि नामक अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित रखते हैं और मेलानोसाइट नाम की हार्मोन की विकसित करते हैं। ये जो हार्मोन स्रावित करते हैं उससे विकास, रक्तचेप, ऊर्जा प्रदान, यौन अंग के सभी कार्यों, थायराइड ग्रंथियों और चयापचय के साथ साथ तापमान आदि नियंत्रण करने में मदद करते हैं और दर्द से राहत देते हैं। इन्हें मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है या मास्टर चक्र भी कहा जाता है। ये बाकी चक्रों और ग्लैंड को नियंत्रित में रखते हैं। मानसिक रूप से आज्ञा चेतना के साथ जुड़ा होता है। भावनात्मक रूप से आज्ञा
शुद्धता के साथ सहज ज्ञान के स्तर से जुड़ा होता है। आज्ञा ध्यान से कुछ लाभ। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश, भौतिक वस्तुओं के लिए आकर्षण को दूर करने में मदद करता है, आत्मबोध प्रदान करता है, निरंतर जागरूकता प्रदान करता है, अकाम्य कर्म के पापों को मिटाता है। मन की तरंगे 13 से 8 साइकिल के अल्फा स्तर तक नीचे आती है। अब 7वां चक्र, सहस्रार चक्र। यह हमारे सर के ऊपर बीचों बीच में स्थिर है। इसका प्रतीक बैंगनी रंग और 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका बीज मंत्र ये चिट्टीदार ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ संबंध रखते हैं और मेलाटोनिन हार्मोन नाम की कुछ को स्रावित करते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन का निर्माण करती है जो सोने या जागने की क्रिया को नियंत्रण करती है। तमाम अंतःस्रावी प्रणाली के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए इमाइन्यून हार्मोन स्रावित करती है। इसका मुख्य काम हार्मोन बनाने या रोकने के लिए पीयूष ग्रंथि को बताना है। इसे ब्रह्मेंद्र चक्र भी कहते हैं और ब्रह्मांड के लिए प्रवेश द्वार है। सहस्त्रार ध्यान के कुछ लाभ। मन प्राण ऊर्जाओं के साथ एक हो जाता है, सहज बोध प्रदान करता है, ब्रह्मांड का राज उजागर होता है, मानसिक कौशल में वृद्धि होती है, प्रारब्ध कर्म के पापों को मिटाने में सहयोग करते हैं। अल्फा स्तर पर मन तरंगों की आवृत्तियों को मजबूत करते हैं। चक्र देखने में सुंदर ही नहीं, उनसे हमें काफी लाभ होते हैं। मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि हफ्ते में एक बार कम से कम 9 केंद्र ध्यान का अभ्यास करें और उसका लाभ उठाएं। जय संसार, जय संसार, जय समृद्ध। मुझे को एक सवाल है कि 7 चक्रों में क्या क्या हार्मोन उत्पन्न होती है, इसके बारे में आप बता दिया। मूलाधार चक्र का हार्मोन तो क्या है जी? धन्यवाद। जय संसार, जय समृद्ध। मूलाधार चक्र सेक्स हार्मोन से संबंधित रखता है। यह आके यौन क्रिया को नियंत्रण करने में सहयोग देता है। अगर इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा तो मनुष्य को यौन क्रिया में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा और कम रहेगा तो उनको बिल्कुल भी उसमें रुचि नहीं रहेगी। ये आके एक सेकंड टेस्ट इंग्लिश में आके टेस्टिस और ओवरी के नाम से 2 ग्लैंड हैं। हिंदी में आके उसे अंडाशय और वृषण भी कहा जाता है।
मैम आपका सवाल का जवाब मिल गया और कुछ? ओके, ठीक है, फिर उसका नाम, उस हार्मोन का नाम था, पॉसिबल। ये मुझे नहीं, मुझे याद नहीं है उसका हार्मोन का नाम क्या है। ओके, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और कुछ सवाल है किसी का पूछ सकते हैं, अभी आप राइस हैंड बटन दबा सकते हैं। नवीन जी, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, जरा अपना सवाल पूछिए। नवीन जी, हमने आपको अनम्यूट कर दिया, जरा सवाल पूछ सकते हैं। बी प्लस प्रदीप भाई, एक मेरा प्रश्न ये था कि आपने हर चक्र के साथ एक स्वर की जो व्याख्या करी है उसका थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि क्या हमें जब मेडिटेट कर रहे होते हैं तो क्या उस स्वर को माइंड में रखना होता है? जैसे आज्ञा चक्र है उसके साथ आपने ओम बताया, तो क्या हम जब मेडिटेट कर रहे हैं देन वी नीड टू लाइक से ओम ड्यूरिंग मेडिटेशन एट दैट पॉइंट? जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये सिर्फ हमारे जानकारी के लिए है। आपको इसका अभ्यास नहीं करना। वेदांतरियम में हम इसका अभ्यास नहीं करवाते हैं। इसके कुछ कारण ये है कि वेदांतरियम में या वेदांतरियम हमारे एकदम सीधा, सरल और सुरक्षित अभ्यास है। ठीक है। अगर आप चक्रों के डिटेल्स में और जाओगे तो आप देखोगे कि मंत्र के उच्चारण के अलावा हर एक चक्र के साथ एक मणि पत्थर और एक दिन नियुक्त किया गया है और एक चक्र और एक ग्रह नियुक्त किया गया है। लेकिन हम इन सब चीजों की हमें इतनी कोई जरूरत नहीं है। मैं एक ही बात बोलूंगा कि पानी के लिए, प्यास के लिए पानी ही पर्याप्त है, जो शुद्ध है, सरलता से मिलती है और मुफ्त या सस्ता होता है और इसका कोई हानिकारक नहीं होता है। वैसे ही वेदात्री महर्षि ने हमें ये जो अभ्यास सिखाया है, ये सरल है, सीधा है और सुरक्षित है। उदाहरण के रूप में आपको मैं बताऊंगा कि जो मंत्र का जाप करते हैं, उसके सफलता के लिए उसका सही उच्चारण अनिवार्य है। अगर कुछ मामलों में अगर गलत उच्चारण करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। इसीलिए आके वेदांतरियम में हमें सीधा और सरल रास्ता बताया गया है। और जब हम अपने जीव शक्ति पे ध्यान केंद्रित करते हैं, हम इन सभी चीजों का फल मिल ही जाता है। तो हमें उन पर या मंत्र पर ध्यान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। धन्यवाद जयप्रकाश जी। नवीन जी, शायद आपका सवाल का जवाब मिल गया। हाँ जी, धन्यवाद जयप्रकाश जी। जी सर। अभी अगला सवाल है देवायन दास। देवायन जी, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, जरा अपना सवाल पूछिए। देवायन जी। हेलो। या हम आपकी आवाज सुन सकते हैं। हाँ, जयप्रकाश जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये विशुद्धि चक्र की व्याख्या करते वक्त आपने कहा था कि ये इससे ब्रह्मांड का रहस्य पता चलता है। सहस्त्रार चक्र के बारे में भी ऐसा ही। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, ब्रह्मांड का रहस्य क्या पता चलेगा? मेरा मतलब विशुद्धि चक्र में मेडिटेट करते वक्त कैसे पता चल सकता है? आप कोई भी चक्र में ना, अगर ध्यान करते हैं, आप खाली उस चक्र तक सीमित नहीं रहता। जो ऊर्जा जो होती है, ध्यान की ऊर्जा जो होती है, आपके पूरे शरीर में फैलती है। अगर आप बोलोगे कि सहस्रार चक्र द्वार है, मूलाधार चक्र भी द्वार है एक। क्यों? मूल है, बेस है वो। सो वो आधार है। तो वहां भी हम ध्यान करके ब्रह्मांड का रहस्य जान सकते हैं।
वैसे ही हर एक चक्र में जब हम ध्यान करते हैं, कहीं ना कहीं हमें 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 ब्रह्मांड का या हमें क्या और भी ज्ञान हासिल होता है। जैसे अगर हम आप मूलाधार चक्र में ध्यान करते हैं, ये आके स्वादिष्टान चक्र को भी प्रभावित करता है। इसीलिए आके अगर हम किसी भी चक्र पे ध्यान करें तो हमें ब्रह्मांड का रहस्य जानने को आसानी से हो सकती है। तो वो कैसे पता चलेगा? मेरा विशुद्धि मतलब आप चक्र आके, विशुद्धि चक्र भी आके एनर्जी सेंटर बोलते हैं। सो कैसे पता चलेगा कि आपको, समझा नहीं मैं आपका सवाल को। मेरा मतलब है कि जैसे हमें सीखा था हमने कि अ, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है, ठीक है, कोलिजन से वो विस्फोट हुआ है, ठीक है, ये सब। तो विशुद्धि चक्र, तो सिर्फ अगर विशुद्धि चक्र का ध्यान करें तो मतलब जैसे ये मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते ना कि अ, ऐसे कैसे रहस्य हमें पता चल जाएगा, हमें कोई आके तो पता नहीं रहा। जब हम विशुद्धि चक्र पे ध्यान करते हैं तो एनर्जी संबंधित, ऊर्जा संबंधित हर एक चीज का आपको ज्ञान हासिल हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसका आपको सालों साल तक उसका अभ्यास करना होगा, तब जाके आपको उसका फल मिलेगा। हर एक चीज एनर्जी से ही या ऊर्जा से ही उत्पन्न हुई है। तब जब आप विशुद्धि चक्र पे ध्यान करोगे तो ब्रह्मांड के कुछ रहस्य भी उजागर होंगे, कुछ रहस्य उजागर होंगे, लेकिन आपको अधिकतम रहस्य जानने के लिए सहस्रार चक्र पे ध्यान करना अनिवार्य है। ठीक। धन्यवाद थैंक देवानंद जी। जी समृद्ध। और किसी से कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नवीन जी, शायद गलती से वापस उनका राइज बटन हो गया, कोई बात नहीं। जी समृद्ध। और किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। जयप्रकाश जी, मेरे इस तरह से एक सवाल है आपको। जब 7 चक्रों में इतना सुषमा है तो हम पहला आज्ञा चक्र में क्यों ध्यान करते हैं? आगे चक्र आके, जैसे मैंने कहा था कि वो मास्टर चक्र है, ये बाकी सब चक्रों को प्रभावित करता है। मैं आपको एक सेकंड बताता हूँ। जब मैं आज्ञा चक्र के बारे में बता रहा था, आज्ञा चक्र स्रावित, जो हार्मोन को जो स्रावित करती है, उसे विकास, रक्तचेप, ऊर्जा प्रबंधन, यौन अंग का सभी कार्य, थायराइड ग्रंथि और चयापचय के साथ साथ तापमान आदि नियंत्रण करने में मदद करता है। तापमान नियंत्रण करता है मणिपुर चक्र। थायराइड ग्रंथि के बारे में भी है, जो विशुद्धि चक्र करता है। यानी कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक चक्र को प्रभाव करता है और हर एक चक्र के जो फायदे हैं हमें दिलाता है। इसीलिए आके हम रोजीना हम बाकी चक्रों पे ध्यान नहीं करते हैं, अग्नि चक्र पे करना पर्याप्त है। धन्यवाद जयप्रकाश जी। अभी रुक्मणी जी भी एक हाथ रेस किए हैं। रुक्मणी जी, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, जरा अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी समृद्ध। ये समृद्ध। जी समृद्ध। आपको सुनाई दे रहा है हमारी आवाज? हाँ सुनाई दे रही है मैम। हाँ हाँ, मतलब पहले मैं मतलब आपको शुभकामनाएं देती हूँ गोयल साहब का। बहुत अच्छा सा आपने मतलब विवरण किया था ये नव केंद्र ध्यान के, उनको मतलब बधाई देते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं ये कि क्यों पहले आज्ञा चक्र में हम लोग कर रहे हैं। इसका जवाब ये है कि शुरुआत में हर एक चक्र में जाने की इतना वो नहीं, हम लोग को तरीका नहीं मालूम है। एक एक में जाएंगे तो बहुत ठीक से हम लोग को उसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आज्ञा चक्र में शुरू करके उसका लाभ उठाकर फिर तुरीय में जाकर
हम लोग का आदत पड़ जाएगा, इसके बाद उस ताकत को लेकर हम एक एक ग्रंथि में जा सकते हैं। इसलिए पहले आज्ञा चक्र में ही करना है। हम लोग को आदत नहीं है, जीवन में पहली बार किया है, इसलिए गुरुजी द्वारा उनकी शक्ति और दिव्य शक्ति लेकर हम लोग आज्ञा चक्र में ही मतलब डालना है। बहुत दिन करते 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 इसके बाद एक एक केंद्र में जाएंगे, तब उसका फल मिलेगा। इसीलिए हम लोग ये आज्ञा चक्र में ही पहले करते हैं। हम लोग को मालूम। धन्यवाद रुक्मिणी जी। जी समृत। और किसी का कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नवीन जी बोलिए। हाँ नवीन जी। गोयल जयप्रकाश जी, एक और क्वेश्चन है। अगर आप ये सातों चक्र की लोकेशन के साथ उनका पॉइंट अगर कोई एक पिक्चर वगैरह में डिटेल शेयर कर दे तो याद रहेगा, मेमोराइज रहेगा। कई बार क्या थोड़ा सा डेविएट हो जाते हैं कि उसकी चक्र की लोकेशन क्या है। सॉरी जयप्रकाश जी, माफी चाहते हैं। नवीन जी, ये चक्र का अभी हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई भी सेंटर में पास में जाएंगे तो जहां आपको नवचक्र ध्यान सिखाते हैं उस टाइम पे सीख के कर लीजिएगा। अपने आप पे कभी इसको कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है। गुरु की दीक्षा से दिया जाता है, और जब आपको इसका दीक्षा दिया जाता है तब ये प्रयत्न कीजिए, उसके पहले कृपया करके मत कीजिएगा। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। अब और कुछ सवाल नहीं है। हम इस प्रश्नोत्तर सत्र के साथ आगे प्रश्नोत्तर सत्र के अंत में आ गए हैं। सभी सवालों को जवाब देने के लिए जयप्रकाश जी को धन्यवाद। एक बार फिर अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, और अच्छे ध्यान के लिए कविता मुरुगन जी को भी धन्यवाद करते हैं। अभी सब लोगों से हम विनती करते हैं कि आप तुरीय चक्र में आ जाइए। आज के ध्यान के लिए प्रोफेसर कविता मुरुगन जी, जी समृत। भाषण के लिए जयप्रकाश गोयल जी, जी समृत। उनकी अच्छी सेहत, जी समृत। उनका परिवार, जी समृत। उनकी दिव्य सेवा, जी समृत। दिव्य शक्ति आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घ आयु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति प्रदान करें। कल आलियार ज्ञान मंदिर का कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। सुबह 5:30 बजे तमिल में नवकेंद्र ध्यान, 6 बजे शारीरिक व्यायाम, 7 बजे अंग्रेजी में नवकेंद्र ध्यान, 11 बजे स्वामी जी का भाषण स्वामी जी की खुद की आवाज में प्रपंच नीति के बारे में है। जरूर शामिल होके सुनिएगा। शाम को 6 बजे ध्यान तमिल में पंचभूत नवग्रह, 6:30 बजे सुबह का स्वामी जी का भाषण पुनः प्रसारण किया जाएगा। शाम को 7:30 बजे कन्नड़ में ध्यान, 7:55 पर कन्नड़ में प्रवचन है मैसेंजर्स ऑफ गॉड बाय प्रोफेसर चंद्रा राजू। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक मंगलवार को मलयालम में, हर एक गुरुवार को तेलुगु में, हर एक शनिवार को हिंदी में, रविवार को कन्नड़ में होता है। बाकी दिनों में शाम का सदन अंग्रेजी में होता है। कृपया अधिक भागीदारी के लिए साझा करने में समर्थन करें। और आलियार जूम मीटिंग का पासवर्ड बदल चुका है। पहले बिना पासवर्ड से आप आ सकते थे, आजकल आपको आलियार ALIYAR ऑल स्मॉल्स में आपको पासवर्ड डाल के ज्वाइन करना होगा। अब हम इस मौके पर प्रिय प्रमुख पद्मश्री SK मैलानंदन साहब को उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप सबको कल पुनः बेन करने की आशा रखते हैं। धन्यवाद। जय संसार, जय संसार, जय समृत।